आज शांति मुक्ति धाम, जहां पे बिल्कुल आदमी कुछ और सोच ही नहीं पाता, केवल और केवल सांसारिक जीवन को छोड़ते हुए भगवान का ध्यान रखता है। इस प्रांगण में आज एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन हरिश्चंद्र मुक्ति धाम सेवा समिति के तत्वाधान में ये मीटिंग रखी गई है और इसके अध्यक्ष अभी तक जो चले आ रहे हैं पंडित राम प्रसाद शर्मा जी हैं। अगर आप सबकी सहमति हो तो आज की अध्यक्षता की मीटिंग राम प्रसाद शर्मा जी को ही सौंप दी जाए, जैसे आप कहें। जी बैठे हैं और पंडित जी बैठे हैं, इनके संपर्क का कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष। दोनों के संपर्क का कोई भी आदमी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए बिल्कुल, जो किसी का पक्षपात ना ले सके। इसका नाम आप रखिए, उनको अध्यक्ष बनाया तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इधर आ जाइए, क्योंकि मैं संस्था जो हरिश्चंद्र मुक्ति धाम, पूर्व में मैं लोनी से पार्षद था और हरिश्चंद्र मुक्ति धाम सेवा समिति की 3 महीने पूर्व एक मीटिंग हुई, इलेक्शन कराया गया, उसमें मुझे महामंत्री का पद दिया गया है। राम प्रसाद जी अध्यक्ष है, ये बहन बैठी है सालू, ये उसमें सचिव है, राधेश्याम कौशिक जी उसमें कोषाध्यक्ष हैं, भाटी जी उसमें सदस्य है और आप सब सदस्य हैं। मैं तो एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे कि केवल और केवल इस मुक्ति धाम को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए क्या क्या आपके सुझाव हैं, क्या शिकायतें हैं, केवल यही चर्चा की जाए। बाकी जो चर्चा इसके कार्यकर्ताओं की है, कार्यसेवकों की है, वो कमरे में बैठ के आसानी से हो सकती है। क्या सुझाव है इस क्षेत्र के, कैसे विकास हो, क्या सुंदर लगे, गरीबों की मदद कैसे की जा सके, इस मुक्ति धाम में कभी तनाव पैदा न हो, ऐसी कोई सुझाव, ऐसी कोई शिकायत आप लोगों की है तो उसको अपना नाम भेजें, व्यक्तिगत रूप से बताएं। संस्था आपकी सुझाव और शिकायत नोट करती रहेगी, उस पर विचार करेगी, उसका निराकरण करेगी। धन्यवाद। ना बोले और यहाँ कोई मतलब लड़ाई झगड़ा या दंगा नहीं की वो भाषा से ना बोले, सब भाई हैं हमारे। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो भी बोले वो बड़े प्यार से बोले। धन्यवाद। शुरू की जाती है आज की सभा। अध्यक्ष जी की अनुमति से मुझे संचालन का मौका दिया गया। मैं पुनः फिर वही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि लिए और जो शिकायतें हैं, जो कमियां हैं, उन्हीं पे चर्चा करें, विचार करें। कौन कौन संस्था, एक रजिस्टर्ड संस्था है 2002 की, कुछ थोड़ा सा मुझे अवगत हुआ इस संस्था में आया कि होतेलाल जी, एक लाला जी थे जिन्होंने इसका शुरुआत की थी, दरवाजे जाके पैसे मांग के इसको विकास की स्थिति पे लाए थे और फिर शायद 87 में राम प्रकाश जी को उन्होंने इसका कारोबार संभाला, सहयोग दिया और आज ये अच्छी स्थिति में है। और इसके विकास की बात की जाए, संस्था अगर आप अनुमति देंगे, संस्था रजिस्टर्ड है 2002 की, उस संस्था के कुछ बायलॉज बने हुए हैं, तो संस्था में बनती उसके नियम उपनियम बनाए जाते हैं, उस नियम के मुताबिक संस्था आसन चलेगा। उस नियम के मुताबिक जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो अधिकारी के आदेश है, उसके मुताबिक चलता रहेगा। आपकी शिकायत, आपकी सुझाव संस्था समय समय पर नोट करेगी। अभी कल या आज में संस्था के जो पदाधिकारी सबके बोर्ड की सन 2002 में समिति बनी। ठीक है अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि 2002 के बाद आज तक इस समिति द्वारा क्या कार्य कराया गया है शमशान घाट में, उसका कोई इनके पास सबूत हो, कोई प्रमाण हो। इसके जो शमशान घाट में ये वर्ष 2002 से आज तक रजिस्टर्ड समिति में कितनी बार चुनाव हुआ है, इसका आप मुझे विवरण दीजिए।
इसका जवाब जैसे आप लोग समिति में सभी लोग हो ना शायद। बोलो, तुम आगे बोलो। समिति आप कोई जवाब नहीं। वर्ष 2014 में हुई समीक्षा से दिनांक 16/9/2023 की रात्रि तक हिसाब का लगभग 34,81,000 रुपये आज तक बैठा है समिति के ऊपर, जो 2014 में मीटिंग हुई थी मनोज त्यागी जी द्वारा कराई गई। ठीक है, 2 लाख नहीं, 34,81,000। मैं जानना चाहता हूँ समिति द्वारा ये फंड कहाँ लगाया गया है पूरे शमशान घाट में। ठीक है जी, शमशान घाट में लगभग 20 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ काट दिया गया है। 2 नहीं 5-5, 6-6 पेड़ काटे गए हैं। समिति उसके लिए क्या एक्शन लेती है, क्या नहीं लेती है, इसकी जानकारी मुझको चाहिए। शमशान घाट में मुख्य द्वार पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य हुआ, समिति के आदेश के अनुसार हुआ, या समिति का कोई भी व्यक्ति इसको आदेश नहीं दे सकता है कि यहाँ कोई भी निर्माण कार्य शमशान घाट में कराया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, बिना किसी परमिशन के, निगम पार्षद जी की परमिशन के बिना नहीं करवा सकते हो आप। दिनांक 25/8/2023 से पूर्व बिजली का बिल शून्य है, इसका रिकॉर्ड मेरे पास ये रहा, आपको मैं पूरा दिखा सकता हूँ। 2014 में 2200 रुपये का बिल आया, 2014 से आज तक बिल 0 आया है, इसका मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सभी लोगों को। ये है समिति का इनका कार्य, आप लोग ये देख सकते हो सभी लोग। शमशान घाट में समिति द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पूर्व में दिनांक 3/8/2023 को समीक्षा बैठक हुई थी, अभी पूर्व जनता द्वारा मीटर लगाया गया था, सब मीटर पंडित जी की लाइट काट दी गई थी। समिति द्वारा मैं जानना चाहता हूँ कि समिति के आदेश से लाइट काट देंगे या अपने आप की मर्जी से सारा काम यहाँ चालू हो रहा है। लगभग 4 घंटे थाने में बैठे रहे। मैं जानना चाहता हूँ समिति द्वारा 2002 में इन्होंने राम प्रसाद जी ने, जो अध्यक्ष है यहाँ के, इन्होंने एक रजिस्ट्री कराई जिसकी कॉपी भी मेरे पास उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ गोदाम बना हुआ है उस जगह समिति द्वारा जो अध्यक्ष हैं इन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्री किस प्रकार से करा ली। शमशान घाट में कब्जा करने की नियत है इनकी। 20 साल से लगातार एक ही आदमी अध्यक्ष है। मैं जानना चाहता हूँ चुनाव होते हैं तो कहाँ होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20 साल से एक ही आदमी अध्यक्ष कैसे हैं। उसका जवाब ठीक है जी, मैं जानना चाहता हूँ 20 साल में 34 लाख रुपए 34,81,000 रुपए इकट्ठा हुआ है, वो कहाँ लगाया गया शमशान घाट में। सारा काम विधायक फंड द्वारा किया गया है। उनको घास काटने को बोला जाता है तो ये पेड़ काट दिए जाते हैं। बहुत अच्छे। क्या मतलब होता है? समिति जवाब दे मुझे। समिति क्या है, पुलिस थानों में तुमने कंप्लेंट कर दी है, समिति समिति जवाब देगी। हम भी पहली बार सुन रहे भाई, कोई ना बोलेगा। 2014 से पहले बिजली का बिल अभी तक 0 क्यों आ रहा है? ये लाइट किस प्रकार चल रही थी आज तक? दूसरी बात, पंडित जी के ऊपर लाइट चोरी का इल्जाम लगाया जाए तो समिति कहां से लाइट चला रही थी आज तक? मिलेगा आपको, आप और जब ये चुनाव होता है, इस चुनाव की जानकारी शमशान घाट को क्यों नहीं दी जाती है? जो भी यहाँ कार्यकर्ता है, जो भी समाज सेवी है, इनको जानकारी क्यों नहीं दी जाती कि आज अध्यक्ष कौन बना है, उपाध्यक्ष कौन बना है, या कौन महासचिव है, कौन सचिव है? समिति के मेंबरों को दी जा सकती है, समझ गए? ये मेमोरेंडम को लिखा होगा, आप आएंगे जो तो देंगे ना जब आप फिर उस हिसाब से आप अपनी बात रख सकते हैं। शमशान घाट में नोट करते रहो भाई, जरा इस बात को क्वेश्चन कर लिया क्वेश्चन कर लिया जवाब चाहता हूँ। वाजिब है सवाल करने चाहिए, सवाल नहीं किए जाएंगे तो संस्था मर्जी से काम करने लगेगी। अच्छी बात है आपने की। कुछ सवालों से मैं अवगत हूँ क्योंकि मैं भी 1-2 महीने पहले ही इस संस्था से जुड़ा हूँ। उनका जवाब मैं आपको अभी दूंगा, बाकी सारे सवालों का जवाब आपको 1 हफ्ते के अंदर, जैसे आप लिखित में चाहते हैं लिखित में प्रशासन के प्रशासन सब जवाब मिलेंगे। संस्था का कार्यकाल जो मैंने नोट किया, रजिस्टर में देखा अब तक, इसकी कोर्सपॉन्डिंग, इसकी मीटिंग सब एसडीएम को पेश की जाती है हर बार। मैं यहाँ तर्क के विषय में नहीं आया, सुझाव और शिकायत देने ही आज आपके बीच में आया था। आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं हाथ जोड़ के अपने घर जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई जी, क्या आप लोगों का दूसरे का चल रहा है, मैं उस बात के बारे में बात ही करना नहीं चाहता। संस्था अभी इसकी गहनता से
विचार कर रही है, इसके बायलॉज देख रही है, अधिकारियों से मिल रही है। 2-3 सवाल का जवाब आपको मैं अभी दे देता हूँ। जहाँ पेड़ काटने की बात है, संस्था ने कहा भी ये सफाई कराओ, गंदगी बहुत है, घास इतनी बड़ी है, सांप कीड़े में पैदा हो रहे हैं। सफाई करते हुए पेड़ कटा, पेड़ की शिकायत पुलिस में हुई। SHO हर्ष बिहार ने जिसने पेड़ काटा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वन विभाग को भेज दिया गया है। जो शासन, जो कानून, संविधान उसमें सजा मिलेगी, वो सजा भुगतेगी। जिसने गलती की दंड भुगतेगा। हर गलती का दंड है या माफी है। माफी नहीं मिली थाने से, आप लोगों से नहीं मिली, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है सेक्शन 68 में। वन विभाग को बना के कलंदरा थाने ने भेज दिया है। कल मैं SHO से मिला था, भाई क्या आपने कार्रवाई की, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा जी हमने मुकदमा किया है और वन विभाग को भेज दिया। ये तो पेड़ काटने का आपका है, जो गलती होगी वो वापस नहीं आ सकती, उसको बार बार पुनरावृत्ति ना करें आप। एक तो सवाल ये, लाइट की आप बात कर रहे हैं, 2014 बिल फ्री है। आप सब अवगत है कि केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है और शमशान घाट में पंखा और लाइट के अलावा कोई चीज यूज करने के लिए नहीं है। AC यहाँ यूज नहीं हो सकते, यहाँ पे कूलर यूज नहीं हो सकते, कोई हीटर यूज नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ मुक्ति धाम है, यहाँ मोक्ष के लिए आदमी आते हैं। बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और पंखे की व्यवस्था के लिए 200 यूनिट नहीं फूक सकती। आप लोग भी यूज करते हैं, हम भी घर में यूज करते हैं, तो इसलिए बिल फ्री आ रहा होगा। एक मिनट, आप पूछना नहीं लगा हुआ, मैंने जी आपका मीटर लगा हुआ है, BSS ने मीटर लगा रखा है। अब उस मीटर के अलावा आप चोरी करेंगे, चाहे वो ललित चोरी करे, चाहे वो मिश्रा जी चोरी करे, चाहे कोई भी चोरी करे, उस चोरी की जांच अगर डिपार्टमेंट करता है वो दंडाभोगी होगा। इन्होंने पेड़ काटा, दंडाभोगी है, तो चोरी का दंडाभोगी होगा या नहीं होगा? भाई बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी प्रशासन अपने एक्शन ले रहा है वो संविधान के मुताबिक ले रहा है। अभी सारी कार्रवाई, अभी जो चुनाव हुए, चुनाव का अवगत SDM महोदय सीमापुरी को करा दिया गया है। इसकी फीस जमा करा दी गई है। रजिस्टर आपको, इसका रजिस्टर विवेक बिहार SDM के पास मिला, क्योंकि बहुत पुरानी कार्रवाई चल रही थी। 30,000 नहीं मिला, कश्मीर गेट नहीं मिला, गीता कॉलोनी नहीं मिला, रजिस्टर मिल गया है, वो SDM विवेक बिहार के पास है। उसको अपने वापसी सीमापुरी में मंगाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है और अपनी संस्था के नए बायलॉज, आप लोगों के सुझाव आज जो मिलेंगे, जो आप नियम बनाना चाहते हैं इसके विकास के लिए, इसके अब तक क्या हुआ वो हम जो पुराने अधिकारी उनसे पूछेंगे। भाई पहली मीटिंग में आपने क्या डिसाइड किया था, आप लोगों ने क्या नियम बनाए थे, उस नियम का भी क्या क्या आपके पास व्यवस्था है। मैंने भी जानकारी ली है, बैंक अकाउंट में शायद 17,000 रुपये हैं। भाई जी, बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में संस्था का अकाउंट है, शायद 17-18,000 अकाउंट के अंदर है। 2 दिन बाद बैंक मैनेजर मैंने कहा इस अकाउंट को चेंज कराओ। और आज के बाद मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस संस्था के अंदर 1 रुपये का भी कोई चोरी नहीं होगी, कोई अपने घर नहीं लेके जा सकता। जो पैसा आप लोगों के दान पात्र में आता है, सहयोग के रूप में आता है, या संस्था ने जो नियम बना रखे आप लोगों ने, वो पैसा सारा बैंक में जमा होगा। जो यहाँ कार्यकर्ता काम करेंगे उन सबको सेवा के रूप में जो आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये लोग भी 12 घंटे 8 घंटे बच्चे छोड़ के आते हैं, बच्चे पालने के लिए है, इनको सेवा के रूप में वो पैसा दिया जाएगा, ना कि पैसे के मालिक रहेंगे। इस संस्था ने टेंडर लगने का एक व्यक्ति को, शायद कोई कंपनी है उसको सौंप रखा था पहले, वो लिखित में है टेंडर उसके पास, वो संस्था भी रजिस्टर्ड है, GST भी जमा करते हैं, टेंडर दिया हुआ था। अगली बार जो टाइम पूरा होगा दोबारा हम टेंडर कॉल कर लेंगे, जिसकी संस्था होगी, जिस पर GST होगी, जो संविधान के मुताबिक होगा, जो इस संस्कार आश्रम को फायदा पहुंचाएगा, गरीबों की मदद करेगा, उसको टेंडर दिया जाएगा। और आपके कहने सहयोग से पार्षद जी भी फोन करें, विधायक जी भी करें, या समाज के आदमी भी करें, जो भी आदमी गरीब है और आप जानते हैं व्यक्तिगत गरीब है, उसका संस्कार पूरा फ्री किया जाएगा। संस्था ने पहले भी नियम बनाए थे कुछ होना चाहिए, तो हमने कहा भाई कई लोग 80 लेने नहीं आते, कुछ तो असामाजिक समाज का उनको अपनी धर्म के बारे में या अपने कल्चर के बारे में कम जानकारी है, या कुछ पैसे का हमें लेने नहीं आते। हर 3 महीने में अस्थियों का विसर्जन करने जाएंगे हैं कि लोग विधि विधान से करेंगे,
जो अस्थियों का विसर्जन का विधान होता है गंगा जी में जाकर करेंगे, आगे जो उनके लिए प्रसाद वितरण वो भी करेंगे। ये बायलॉज बनाया है संस्था ने, 2-3 काम बनाए हैं संस्था ने, वो आपको अवगत समय समय पे कराते जाएंगे। 1 साल में एक बार जनरल मीटिंग सबकी, जैसे आज बैठे हैं, सबकी मीटिंग बुलाई जाएगी। अभी आप प्रथम मेरा दिन है यहाँ का, आप मुझे सुझाव दें, शिकायतें दें, मैं इसमें नोट करूंगा सारी सुझाव शिकायतें, और 1 महीने के अंदर उनका निराकरण करके दूंगा आपको। जो आज से पहले संस्था ने किया है, कहाँ पैसा गया, क्या आया, क्या नियम थे, वो मैं पूरा जो अधिकारी है, अध्यक्ष है या कोषाध्यक्ष है या महासचिव रहे, उनसे मैं मिलूंगा, उनसे जानकारी लूंगा। मुझे बताएंगे कि आपने अब तक जो बायलॉज बना, जो नियम बने, वो कहाँ गए, वो जवाब दे उनकी है। नहीं तो मैं खिलाफ में मुकदमा करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुमति तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सभी को मेरा राम राम। मैं बता दूं, मैं यहाँ से समूह नगर निगम पार्षद हूँ। मेरा नाम चौधरी जसवंत सिंह है। मुझे पिछले 9 महीने हो गए यहाँ पार्षद बने हुए। मैं यहाँ कितनी बार संस्कार होते हैं जैसे तो पता लगता है, तो हम आते हैं यहाँ पर। मैं पिछले 40 साल से इस क्षेत्र में रहता हूँ, पार्षद तो मैं भी बना हूँ। लेकिन मैं जब भी संस्कार आश्रम में आया तो मुझे सिर्फ एक आदमी से परिचय हुआ, ये जो बैठे हैं पंडित जी। बैठे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो संस्था यहाँ संस्था चला रही है या जो उसके अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि वो एजिड है, वो ना रहते हो। जिस आदमी को, भाई मेरी बात सुन लो, फिर से बात कहना। आप सुन लो ना, बोलता हो तो बोलना बंद करूँ। नहीं बोलो। तो जो भी आदमी, इनसे मेरा परिचय हुआ, इन्होंने कहा जी पंडित जी मैं यहाँ, भाई साहब मैं यहाँ पर संस्कार कराता हूँ, मैं यहाँ पर पंडित हूँ। ये विवाद जो आज मीटिंग कॉल की गई है, इसका कारण क्या है भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। पिछली बार मीटिंग में मैं था, आप लोग नहीं थे सब। पिछले करीबन 2-3 महीने से इस शमशान घाट में विवाद चल रहा है। विवाद क्या है मैं वो भी बता देना चाहता हूँ आपको। जब मेरा पंडित जी से परिचय हुआ, उसके बाद हमें पता लगा कि इस शमशान घाट में 2 पंडित जी काम करते हैं। एक ये पंडित जी हैं और ललित खड़ जाओ, ये तो मेरे को मिले नहीं बाबूजी, तो मुझे पैसे नहीं है। ये ललित भाई ने बताया कि भाई मैं भी यहाँ पंडित। जब मुझे ये पता लगा कि भाई 2 आदमी काम करते हैं तो काम हमारा। आज शायद अख्तर सिंह जी आए नहीं है। एक किसी आदमी का दाह संस्कार में यहाँ पर आया तो अख्तर सिंह जी थे और समाज के बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। उन्होंने मुझसे कहा भाई हमने तुम्हें पार्षद बनाया है, ये शमशान घाट में इतनी घास खड़ी है, ये कटवाई क्यों नहीं आपने? तो मैंने उनसे कहा कि ये शमशान घाट एक संस्था चलाती है, इसमें मेरा व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। इसकी जिम्मेदारी, इसकी केयरिंग की, इसे डेवलप करने की जिम्मेदारी उस संस्था की है। अगर वो संस्था ये लिख के दे देगी कि मैं इसको नहीं चला सकती, तो मैं इस शमशान घाट को एमसीडी के अंडर करा के इसे डेवलप कराने का काम कर सकता हूँ। लेकिन जब वहाँ लोग सज्जन जो मौजूद थे, उन्होंने कहा वो तो बात का काम हो गया, जो लोग चला रहे हैं वो इसे केयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाई ललित को बुलाया गया वहाँ पर। ललित जी तो नहीं आए थे, एक भाई और था, ये जो भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है ये आया वहाँ पर। इन्होंने कहा कि जी हमें तो आज तक बताया ही नहीं, क्योंकि जो हम किसी व्यक्ति को लेके आते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, उस गायत्री मंत्र में पानी चलता है फुवारे से, तो वो फुवारे भी नहीं चल रहे थे। तो मैंने इनको बुलाया और कहा भाई ये तुम जब इस शमशान घाट को चला रहे हो तो ये तो थोड़ी जिम्मेदारी नैतिकता के नाते के भी इन चीज़ों को आप देखो, इस समस्या में ठीक होती रहनी चाहिए। तो इन्होंने कहा जी हमें तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। मैं कहा भाई शमशान घाट तुम चला रहे हो, शमशान घाट में जो भी छोटी या बड़ी धनराशि आ रही है उसका लेखा जोखा तुम्हारे पास है, संस्था तुम चला रहे हो, तो तुम्हें बताने के लिए क्या बाहर का आदमी आएगा इन चीज़ों के लिए? आप लोग बताएं क्या बाहर का आदमी आएगा या इनकी जिम्मेदारी बनती है? तो इन्होंने मेरे कहने से कहा कि जी आप मुझे ना 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं ये पेड़ कटवा देता हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं यहाँ दिल्ली में था नहीं, दिल्ली से बाहर था, मेरे पास फोन आया कि भाई शमशान घाट की कटिंग हो रही थी, लेकिन कटिंग तो करी नहीं, पेड़ काट दिया। मैं कहा यार वो भी अपने आदमी हो, तुम भी अपने आदमी हो, आपस में बैठ के बात करो, ये विवाद बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई जिसमें एक श्रीमान जी कह रहे हैं जिसको तुझे बुलाना बुला ले, हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, खेल में रोका जाए तो रोक लियो, ऐसा कहता हूँ वो आदमी उस वीडियो में दिख रहा है। तो जब उन्होंने मुझसे कहा जी मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा भाई ऐसा कानून अपने हाथ मत लो, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है, कानून का सहारा लो। उसमें कानून का सहारा लिया गया जैसा श्रीमान जी ने बताया।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे श्रीमान जी ने बताया कि 89 से ये शमशान घाट कार्यरत है और माननीय अपने शर्मा जी जो बैठे हुए हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, जो पिछले इतने सालों से शमशान घाट को चला रहे हैं, क्या आपको किसी को जानकारी है कि इस शमशान घाट में कितने लोग की कौन सी संस्था काम करती है? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आपके यहाँ बासिंदे हो, आसपास में रहते हो, आप लोग ही यहाँ पर आते हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए या नहीं? क्या कभी किसी चुनाव के लिए आपको बुलाया गया? कभी आप लोग क्या किसी संस्थान है आपको ये बताया कि भी आज चुनाव हो रहा है, आप इसके मेंबर बन जाओ या नहीं बन जाओ? मेंबर है नहीं ये बताओ। और दूसरी बात है कि जो संस्था यहाँ बनी हुई है, वो संस्था यहाँ के लोगों की होनी चाहिए या यहाँ से बाहर के लोगों की होनी चाहिए? अब जो संस्था चल रही है यहाँ पर, उसमें बारी बारी से पदाधिकारी खड़े होकर बताएं, अपना परिचय दें, वो कहाँ रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं यहाँ पार्षद हूँ, यह संस्था चलेगी, तो जो जितनी कॉलोनियां 13-14 यहाँ आसपास में, उसके लोग चुने जाएंगे और इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, हम अपना निगरानी तैयार हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, जो क्षेत्र हमारा है, जिसके लिए हम दिन रात प्रस्पर हैं, क्योंकि हमारे विधायक ने पैसा लगाया यहाँ पर, चाहे वो चौधरी सुंदर कुमार हो, चाहे फतेह सिंह हो, किसी और विधानसभा विधायक ने नहीं लगाया पैसा यहाँ पर, तो ये हमारे लिए है, हम लोग उसको ध्यान देंगे। लेकिन जो भी पदाधिकारी, जो मैंने सवाल किया था कि भाई जो पदाधिकारी इस समय संस्था में है, जैसे श्रीमान ने बताया कि 2-3 महीने पहले मीटिंग हुई, संस्था बनाई गई, रजिस्टर कराई गई, जो भी बताया गया है, वो सभी पदाधिकारी बारी बारी से खड़े हो, कृपया करके वो अपना परिचय दें, वो कहाँ के रहने वाले, आप लोगों को सबको अवगत होना चाहिए या नहीं? श्रीमान जी, कब से संस्था में है? मैं ज्योति नगर में रहता हूँ और हमारा शमशान घाट भी शायद यही लगता है। राधेश्याम कौशिक जी हैं, अभी आज वो ब्राह्मण समाज की सभा में है। सर आप अपना परिचय दें। बताना तो पड़ेगा, तो कोई नहीं। यहाँ काटूंगी, जब आप दायरा बांध रहे हो ना कि सिर्फ यहीं के लोग चुने जाएंगे, ऐसे तो हर सीएम गए कि मेरे स्टेट में कोई नहीं आएगा, आप लोग भी बाहर के हो। देखिए, चलो आज ऐसा है, खाली